हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 इन्वेस्टर में। तो गाइस, आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त HDFC म्यूचुअल फंड का लमसम प्लान लेकर आए हैं। सिर्फ आपको एक बार में ही सिर्फ 35,000 रुपये लगा के इसमें छोड़ देना एक साथ, और कुछ सालों के बाद जो उसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, वो 53 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो इसके लिए ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में बता चुके हैं, जाके इस चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड का जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, और ये वेरी हाई रिस्की फंड है। और ये कैटेगरी जो है वो फ्लेक्सी कैप का है, और फ्लेक्सी कैप आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में हम लोग का पैसा इन्वेस्ट करता है। तो चलिए इसके रिटर्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पिछला जो 6 मंथ में ही इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिया वो 24.15% का दिया है, और पिछले 1 सालों का रिटर्न जो दिया है वो 48.89% का दिया है। आगे चलिए, इसका पिछला 3 सालों का जो रिटर्न दिया है वो 27.61% का दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। और पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 25.90% का दिया है, जो कि कभी इतना FD या फिर सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो नहीं दे सकता है, सिर्फ शेयर मार्केट में ही दे सकता है। तो आपको अगर शेयर मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए कुछ भी दोस्तों, तो आप लोग कमेंट कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे। और पिछले ऑल टाइम, मतलब जब से ये म्यूचुअल फंड निकला है HDFC फ्लेक्सी कैप, तब से जो दिया है हम लोग का रिटर्न वो 18.34% का दिया है जब से निकला है। अगर हम लोग मान के चलते हैं 15-16% भी मानेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। और इसका NAV जो है, करंट NAV 25 सितंबर 2024 का, वो कितना दिखा रहा है यहाँ पे, तो 2143.46 है इसका। एक यूनिट का प्राइस है वो 2143.86 है। और ये म्यूचुअल फंड 4 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है, और इसमें आप लोग मैक्सिमम SIP अमाउंट जो है 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। SIP क्या होता है तो इसके बारे में आप लोग जाके इस चैनल पे देख सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बता चुके हैं बहुत अच्छे अच्छे। और इसका फंड साइज जिसको बोलते हैं AUM, ठीक है, उसका बहुत ही अच्छा AUM है। 63,436 करोड़ पैसा इसमें लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। और ये जो है ना, टॉप कितने कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है टोटल, तो 65 कंपनियों में। आप लोग टॉप 10 कंपनी देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा अच्छा। ICICI बैंक में कर रहा है, HDFC बैंक में 9.16% का, एक्सिस बैंक में 8.34% का, सिप्ला लिमिटेड में 5.1% का, HCL टेक्नोलॉजी में कर रहा है कितना, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारत एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी इंडियन लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड। ये बहुत ही अच्छे अच्छे दिग्गज कंपनी है हमारे देश का, ठीक है। इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ये फंड हाउसिंग ए मैनेजर। जो है इसका एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं हम लोग। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, वो 0.77% का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो ये फंड मैनेजर हम लोग के फंड को मैनेज करने के लिए लेता है, और फंड मैनेजर का प्रॉफिट ये एक्सपेंस रेशियो होता है। और एग्जिट लोड कितना है, तो 1% है। अगर 1 साल से पहले पैसा एग्जिट कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, तो उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड देना ही होगा। और 1 साल से पहले अगर हम लोग पैसा विड्रॉल करते हैं, उसमें से आपको 20% टैक्स भी लग जाएगा दोस्तों। इसलिए जब भी शेयर मार्केट में आइए तो थोड़ा लंबा समय, कम से कम 10-20 सालों के लिए आइए, तब आपको 12.5% का ही टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए आइए। चलिए अब हम लोग आके SIP कैलकुलेटर में आके लमसम अमाउंट हम लोग यहाँ डाल देते हैं। 35,000 रुपये सिर्फ हमको डालना है, और 5 सालों तक अगर रखते हैं 35,000, भूल जाते हैं रख के इस म्यूचुअल फंड में, और 22 से 23% यानी 20 से 22% का भी रिटर्न मिलता है। तो जो 5 सालों में उसका वैल्यू हो जाएगा वो कुल मिला के 95,764 हो जाएगा। और वही अमाउंट हम लोग 35,000 रुपये 10 सालों के लिए रखते हैं, और 22% का रिटर्न मिलता है, तो 2,62,019 रुपये 10 सालों में उसकी वैल्यू हो जाएगा। और अगर हम लोग
अमाउंट 15 सालों तक रखते हैं और 22% का रिटर्न मिलता है तो 35,000 का वैल्यू जो 15 सालों में हो जाएगा वो 7,16,910 रुपये हो जाएगा। वही अमाउंट हम लोग अगर 20 सालों तक रखते हैं सिर्फ 35,000 रुपये तो 22% का रिटर्न मिलता है तो 19,61,540 रुपये हो जाएगा 20 सालों में। अगर वही अमाउंट हम लोग 25 सालों तक रख देते हैं, किसी भी तरह से उसमें छेड़खानी नहीं करते हैं और तो उसका 25 सालों में जो वैल्यू हो जाएगा वो 53,66,974 रुपये हो जाएगा दोस्तों। और यही होता है म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर वही अमाउंट हम लोग बैंक में रखते या फिर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं एफडी करके, तो उसमें सिर्फ 8% का ही रिटर्न दिया जाता है। वो भी आने वाला समय में कम बेसी हो सकता है। तो सिर्फ देखिए कितना बनता है 25 सालों में 2,39,697 और कहाँ म्यूचुअल फंड में बन रहा है 53 लाख दोस्तों। तो यही होता है म्यूचुअल फंड और एफडी का सच्चाई, ठीक है। तो चलिए आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए अपना खर्चा से निकाल के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।